अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। होपफुली आप ठीक होंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो रिगार्डिंग है जीबी की एडमिनिस्ट्रेशन पे कि जो गिलगित बल्तिस्तान है उसका जो इंतज़ामी ढांचा है वो कैसा है और वो जो इंतज़ामिया है उसके फ़राइज़ क्या हैं। तो ये दोनों चीज़ों हम जो है वो अपनी इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो अगर बात करें हम इंतज़ामी ढांचे की, तो एक एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर होता है प्यारे बच्चों। किसी भी अदारे को चलाने के लिए कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन तो होती है, चाहे वो आपके स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। कोई भी अदारा है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, उसको चलाने के लिए कोई इंतज़ामिया होती है ना। जैसे आपके स्कूलों में प्रिंसिपल होती है, ठीक है, वाइस प्रिंसिपल होती हैं, ठीक है, और उनके नीचे डिफरेंट तरह का स्टाफ होता है जो अपनी सर्विसेज दे रहा होता है। सेम एज़ पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं उसकी भी हर सूबे की अपनी इंतज़ामिया अलग अलग है, उसके मामलात अलग हैं, उसके फ़राइज़ अलग हैं, ठीक है, और उसका ढांचा, उसका स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। क्योंकि वो स्ट्रक्चर ही डिफ़ाइन करता है कि ये बॉडी है, इसके अंदर इतनी चीज़ें हैं, सही है, ये हायरार्की है, ठीक है, और इस हायरार्की के इस चीज़ ने ये काम करना है। लाइकवाइज गिलगित बल्तिस्तान के इंतज़ामी ढांचा अगर देखें तो सबसे पहले इसकी क्या आती है, काउंसिल आती है, ठीक है। ये काउंसिल जो है इसके टोटल मेंबर्स की तादाद है, जो 6 मेंबर्स हैं वो आपकी नेशनल असम्बली से आते हैं, जिनको नॉमिनेट यानी कि नामज़द करता है आपका प्राइम मिनिस्टर। जो भी मुल्क का वज़ीर आज़म होता है वो इनको नॉमिनेट करता है। 6 बंदों को इस काउंसिल में जो उठा के पाकिस्तान की कौमी असम्बली से गिलगित बल्तिस्तान की इंतज़ामिया में डाल देते हैं, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते हैं, ठीक है। 6 मेंबर्स जो होते हैं वो गिलगित बल्तिस्तान की अपनी ही असम्बली से होते हैं। तो 6 मेंबर पाकिस्तान की कौमी असम्बली यानी कि इस्लामाबाद से आ गए, और 6 मेंबर जो हैं आपके गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली से आ गए। टोटल मेंबर्स की तादाद 12 हो जाती है, ठीक है। और इस जो इंतज़ामी ढांचे की काउंसिल का जो चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन होता है, ठीक है, वो पूरी बॉडी या पूरी जो काउंसिल को देखेगा, चेक एंड बैलेंस रखेगा, ठीक है। तो वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन अगर बात करें तो गवर्नर होते हैं। जैसे कि हर सूबे में एक वज़ीर आला होता है और एक गवर्नर होता है। जैसे प्रिंसिपल होती है और उनके साथ जो है वाइस प्रिंसिपल होती है, लाइकवाइज गवर्नर होता है और वज़ीर आला होता है। पूरे मुल्क में जैसे वज़ीर आज़म और आपके वज़ीर आज़म के साथ सदर होता है ना, उनको असिस्ट करते हैं, ठीक है, दोनों मिलकर डिसीजन मेकिंग लेते हैं। इसी तरह सूबाई लेवल पर जो होते हैं वो 2 तरह की पर्सनैलिटीज़ होती है, गवर्नर होता है और वज़ीर आला होता है। वज़ीर आला समझ लो कि कंपैरिजन में आता है, मुकाबले में आता है। जैसे वज़ीर आज़म होता है, इसी तरह सूबे के लेवल पर जो है वो वज़ीर आला होता है। इसी तरह जो पूरे मुल्क का सदर होता है, तो पूरे मुल्क की जगह जो सूबे के लेवल पर आएगा वो गवर्नर हो जाता है, ठीक है। तो इस गवर्नर का जो काम होता है, ये पाकिस्तान का जो है वो नुमाइंदा होता है, ठीक है। वफाक जो होता है ना, पाकिस्तान का वफाक यानी कि फेडरल यानी कि इस्लामाबाद, वहाँ से इसको नॉमिनेट किया जाता है। उस असम्बली का अपना पर्सनल बंदा नहीं होता, इसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो नॉमिनेट करते हैं यानी कि नामज़द करते हैं, ठीक है। जब तक ये उनके अकॉर्डिंग चलता रहेगा तो इसको ये अपनी सीट्स को बरकरार रख सकेगा, वरना इसको हटा दिया जाता है इसके ओहदे से, ठीक है। नेक्स्ट वन आ जाता है वज़ीर आला, ठीक है। ये क्या होता है उस वक़्त जो गिलगित बल्तिस्तान की इंतज़ामिया, उस इंतज़ामिया का सबसे बड़ा जो सरबराह है वो कौन है, वज़ीर आला, ठीक है। लेकिन इससे भी ऊपर जैसे हमने देखा कि चेयरपर्सन जो है, चेयरमैन जो चेक एंड बैलेंस पूरा करता है, तो वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, ठीक है। तो इसका इंतखाब कैसे होता है, तो इसका इंतखाब जो है इसकी असम्बली से ही किया जाता है। गिलगित बल्तिस्तान की जो अपनी असम्बली है तो वही इसका इंतखाब करती है, ठीक है। नेक्स्ट वन है इसकी कानून साज असम्बली। इसकी टोटल अरकान जो है वो 33 है, ठीक है। तो 33 में जो 6 ख़वातीन होती हैं और 3 जो पर्सनैलिटी होंगी वो टेक्नोक्रेट होंगे। टेक्नोक्रेट बेटा एक्सपर्ट्स होते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, इकनॉमिक्स्ट जो है इकनॉमिक डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो आपको प्रैक्टिकली जो है ना अच्छे आइडियाज़ दे सकते हैं गवर्नमेंट को, उनकी कानून साजी में रहनुमाई कर सकते हैं। तो उन बंदों को, उन पर्सनैलिटीज़ को टेक्नोक्रेट्स कहते हैं, ठीक है। अदलिया होती है गिलगित बल्तिस्तान की जैसे अपनी अदलिया है। हर सूबे की अदालतें होती हैं, ठीक है। उस सूबे के जो हाई लेवल की सूबाई लेवल पर जो हाई लेवल की कोर्ट है वो उसको हम हाई कोर्ट कहते हैं, ठीक है। हर सूबे की अपनी हाई कोर्ट है, ठीक है। और गिलगित बल्तिस्तान में भी और पूरे एक सूबे की अपनी सुप्रीम कोर्ट नहीं होती, पूरे पाकिस्तान की एक सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का मामला जो है वो सिनेरियो डिफरेंट है। उसकी समझ लें सुप्रीम कोर्ट भी अपनी है, उसकी हाई कोर्ट भी अपनी है, वहाँ पे 2 ही कोर्ट्स मौजूद हैं, ठीक है।
और वो जो गिलगित बल्तिस्तान है 2 कोर्ट्स पे मुश्तमिल है। एक का नाम है चीफ़ कोर्ट समझ लें आप, जैसे सूबाई लेवल पर हाई कोर्ट होती हैं, और जो सुप्रीम एपीलेट कोर्ट है ये सुप्रीम कोर्ट की तरह है, ठीक है, वर्क करती है। इस सुप्रीम कोर्ट जो एपीलेट कोर्ट है इसमें एक चीफ जज होता है और 2 साथ में इसके अदर असिस्टेंट होते हैं, यानी कि 2 अदर जज होते हैं जो असिस्ट करते हैं, जो मिलकर डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है। और इनकी टाइमलाइन की अगर बात की जाए तो इनको 3 साल के लिए जो है वो मुंतखब किया जाता है। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की फ़राइज़, इसी इंतज़ामिया का जो ढांचा है, इनके फ़राइज़ की बात करें कि इस इंतज़ामी ढांचे ने, यानी कि गवर्नर, वज़ीर आला, कानून साज असम्बली, काउंसिल, इन सब ने, और अदालतें, ये सारी जो ये तो इसका हो गया इंतज़ामी ढांचा। अब इनकी जो इंतज़ामिया उसके फ़राइज़ क्या हैं, ऑब्लिगेशंस क्या हैं, तो सबसे मेन और अहम काम है वहाँ पे अमन और अमान जो है उसको कायम रखना, ठीक है, वहाँ की इंतज़ामिया के साथ मिलकर और पुलिस के ज़रिए, ठीक है। और दूसरी बात जो वेरी इंपॉर्टेंट है, चूँकि ये हमारे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में आता है, यानी कि शुमाली इलाका जात में आता है, जो कि खूबसूरती के लिए किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, तो यहाँ पे हमारे सियाह भी आते हैं सैर व सियाहत के लिए, तो वहाँ की जो सियाहत है उसको भी बरकरार रखना, ठीक है, और वहाँ के जो सियाही मकामात हैं उनकी हिफाजत भी करना, ठीक है, वहाँ पे इंतज़ामात को बेहतर भी करना है। और सबसे मेन चीज़ जो है वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ जो है मोस्टली हमारे सियाहों को फेस करने पड़ते हैं, तो उसको भी देखना। अगर सिक्योरिटी इशू जहाँ पे होते हैं वहाँ पे सियाह इतने नहीं आते। क्लास में भी हमने जैसे डिस्कस किया था प्यारे बच्चों, जहाँ पे आप इनसिक्योर फील करते हैं वहाँ पे लोग विज़िट करने क्यों आएंगे, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जो है वो मेक श्योर करना होता है कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो जो है आप उसको फुलफ़िल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है, इसका काम जो ऑब्लिगेशन में आता है वो तरक्याती मंसूबे हैं, यानी कि तालीम, सेहत और पानी की जितनी भी फ्राहमी, और इसके जो प्रोजेक्ट्स बनाने हैं उस पर अमल भी करवाना है, ठीक है। तो ये दूसरा इसका काम है। और नेक्स्ट वन अगर हम पॉइंट देखें तो मकामी कवानीन है, ठीक है, कानून के मुताबिक जितने भी मसाइल हैं गिलगित बल्तिस्तान के GB के उनको हल करना, ठीक है। और इसके अलावा कश्मीर इशू के साथ जो है मुताबिकत, ठीक है, यानी कि वफाक के साथ मिलकर, वफाक कहते बेटा इस्लामाबाद में जो हमारी कौमी असम्बली बैठी हुई है, ठीक है, उनके साथ मिलकर उस खित्ते में, यानी कि GB और उन इलाकों में बहुत सारे इंतज़ामी मामलात में और भी टेररिज्म के और या जितने भी अदर इश्यूज़ हैं, कश्मीर हमारा उसके साथ बिल्कुल लगता है। तो इन तमाम इस खित्ते में जितने भी तनाज़ात हैं, जितने भी मामलात हैं, उनको जो है वो उन्हें देखना और हल करना। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।